Good morning, students. Class 6th NCERT Mathematics Exercise 3.5. स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेन, पेंसिल, notebook, open your book, be seated properly, keep water bottle with you. Okay, now we are going to start our today's class. So this is first question for today on your screen. And the question is, determine if 25110 is divisible by 45. ओके, तो हमें ये बताना है कि 45 से डिविजिबल है या नहीं 25110। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी डिविजिबिलिटी 5 से और 9 से चेक करेंगे, बिकॉज 5 एंड 9 आर को प्राइम। ओके, तो हम इसे 5 और 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और अगर 5 और 9 से डिविजिबल होगा तो ये 45 से भी होगा, 5 इंटू 9 से भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया था, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होता है। आइए देखते हैं 5 एंड 9 से क्या ये डिविजिबल है क्या ये नंबर। अगर है तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा। नंबर गिवन था हमें 25110, चेक करना था कि क्या ये 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे पहले 5 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, 5 से डिविजिबल होगा, और इन डिजिट को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो 9 9 का मल्टीपल है, 9 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। ओके, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 5 इंटू 9 से भी डिविजिबल होगा। मीन्स ये नंबर 45 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं कि आपको होमवर्क कॉपी में किस तरह से इसको लिखना है। आपको समझ में आ गया? हमको इस क्वेश्चन में ये करना था कि क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि 9 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हमने पहले इसको चेक किया 5 से चेक करने के लिए हमने देखा इसके वंस प्लेस पर 0 है, तो इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल हुआ। ओके, और फिर इसके डिजिट्स को हमने ऐड किया। डिजिट्स को ऐड करने पर हमारे पास 9 आया, और हमने देखा कि 9 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 9 से भी डिविजिबल हुआ। जब ये 9 से डिविजिबल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये 5 इंटू 9 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो 5 इंटू 9 से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स ये 45 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। आइए देखते हैं इसको लिखा किस तरह से जाएगा। हाउ टू राइट इट इन नोटबुक। तो स्टूडेंट्स, आप नोटबुक में लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इक्वल टू 5 इंटू 9। 25110 इज डिविजिबल बाय 5 एज 0 इज एट इट्स यूनिट प्लेस, क्योंकि 0 इसके यूनिट प्लेस पर आ रहा है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। 25110 इज डिविजिबल बाय 9 एज सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ओके, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आया था बताइए? यस, सम ऑफ डिजिट आया था 9, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। Therefore the number must be divisible by 5 into 9.
तो जैसे मैंने आपको बताया था ये 5 × 9 45 से डिविजिबल होगा। इस तरह से इसको आपको नोटबुक में करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 11 नंबर क्वेश्चन। 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say the number must be divisible by 4 into 6 equal to 24? Give an example to identify your answer. तो क्वेश्चन ये है कि जो 18 है ये 2 से और 3 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 2 की टेबल में भी 18 आता है और 3 की में भी। ओके, और 18 6 से भी डिविजिबल होता है। एटीन 2 इंटू 3 से भी डिविजिबल है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से 18 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। इसी तरह से क्या कोई नंबर अगर 4 और 6 से डिविजिबल हो, कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल हो, तो क्या वो 4 इंटू 6 मीन्स 24 से भी डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। आइए चेक करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में ये कहा है कि 18 जो है वो 2 से और 3 से डिविजिबल है। ओके, ठीक है, और 18 जो है वो 2 और 3 के जो हम प्रोडक्ट आता है उससे भी डिविजिबल है। मीन्स 18 6 से भी डिविजिबल है ना, तो है। अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इफ़ एनी नंबर, कि कोई नंबर इफ़ 4 और 6 से डिविजिबल हो तो क्या वो 4 इंटू 6 से भी डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 4 और 6 दोनों की टेबल में आता हो। तो सपोज हमने एक नंबर ले लिया 12। एक एग्जांपल ले लिया हमने, 12 नंबर ले लिया। तो क्या 12 4 से डिविजिबल है? यस। 12 6 से डिविजिबल है? यस। क्या 12 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 से डिविजिबल है? क्या 24 की टेबल में 12 आता है? तो आप कहेंगे नो, 12 4 इंटू 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनी नंबर जो कि 4 और 6 से तो डिविजिबल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो 4 इंटू 6 से भी डिविजिबल हो। आइए देखते हैं इसको नोटबुक में किस तरह से करेंगे। ओके, ये देखिए हमने लिखा कि नो बिकॉज नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, क्योंकि नंबर 12 जो है ना वो बोथ 4 और 6 से डिविजिबल है, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। 12 जो है वो 24 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो कि 4 और 6 से डिविजिबल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 4 और 6 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं ऐसा नंबर हूँ जिसके कि 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। तो आपको बताना है कि मैं कौन सा नंबर हूँ। ओके, मुझे आपको फाइंड करना है। तो देखिए, हम स्टार्टिंग से प्राइम फैक्टर उठाते हैं। जो फर्स्ट प्राइम नंबर हमने लिया 2, इसके बाद 3, 5, 7। इस तरह से हमने 4 डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स ले लिए। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टू थ्री जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा स्टूडेंट्स। तो 210 ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए देखते हैं इसको नोटबुक में किस तरह से करना है। ओके, तो नोटबुक में आप इस तरह से करेंगे, 4 अलग अलग सेपरेट प्राइम नंबर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आपको जो आज क्वेश्चंस कराए हैं उनको आपको नोटबुक में करना है अपने, और उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3.6 के बारे में। तो आज का आपका होमवर्क है 10th, 11 और 12 ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स।